Bismillahirrahmanirrahim, student. Today we will discuss common error we will explain a common error with a reason. Now, check it here. Exercise number 3. Riches has wings. Okay. First, riches has wings. आप देखें riches has wings. Is it correct sentence? Is it correct according to your opinion? Riches has wings. इसमें क्या गलती है? Riches has wings. Riches प्लूरल है. जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएंगे. इससे क्या करेक्ट होंगे? रिचेस हैव विंग्स. ओके. हैव विंग्स. आर यू गेटिंग मी? रिचेस हैव विंग्स इसका करेक्ट है ना. रिचेस हैज विंग इज इनकरेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस है. तो रिचेस हैव विंग, क्योंकि रिचेस क्या है? प्लूरल है. जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएंगे. एक और सेंटेंस आप देखें. मसलन आप देखें ना कि पहला तो आपको क्लियर हुआ ना. तो इसमें देखें क्या होती है. मतलब नो न्यूज आर न्यूज. नो न्यूज आर न्यूज. ओके. नो न्यूज आर न्यूज. इज इट करेक्ट? आप देखें इसमें कोई गलती तो है या नहीं है. नो न्यूज आर न्यूज. जी, और करें. नो न्यूज आर न्यूज ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. और करेक्ट क्या हो जाएगा? न्यू न्यूज. नो न्यूज इज न्यू. ये है करेक्ट है. गलती क्या है इसमें? न्यूज़ हमेशा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है. न्यूज़ क्या है? हमेशा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है. एस लगाने से आपने इसको प्लूरल कंसिडर नहीं करना. तो न्यूज़ हमेशा किसके तौर पर? वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. तो उसके साथ फेल वाहिद आएंगे. ओके. ये भी क्लियर हुआ. तीसरा एक सेंटेंस देखें. तीसरा सेंटेंस आप देखें. ही बॉट 5 eggs. ही he bought, BOUGHT, he bought 5 dozen eggs. Okay. He bought 5 dozen eggs. Is it correct? और इसमें कोई क्या समझते हैं? ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताएगा. जी बताएगा जी. ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अगर इनकरेक्ट करेक्ट है तो ठीक हुआ. नहीं करेक्ट है तो फिर इसको कैसे करेक्ट करेंगे? जी. he bought he bought 5 dozen eggs. ये सही है इस सेंटेंस का. ही बॉट 5 dozen eggs. क्यों? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या एरर है? हमेशा मंदरजे झेल अल्फाज के साथ अगर अदद आ जाए तो ये लफ्ज हमेशा वाहिद रहते हैं. यानी مثلا डजन है. डजन के साथ कोई अगर कोई अदद आ जाए, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, ग्रॉस हो,
यॉक हो, स्टोन हो, उनके साथ कोई अगर आदत आ जाए तो हमेशा उसमें प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सिंगुलर। मसलन 5 है ना, आदत इस्तेमाल हो गए डज़न के साथ, तो 5 आने की वजह से अ, डज़न नहीं बल्कि ही बॉट 5 डज़न एग्स, ये सही, ठीक है? एक और सेंटेंस देख लीजिएगा। मसलन देयर आर देयर आर lying 10 furniture in your room। देयर आर देयर आर lying देयर आर lying देयर आर lying 10 furniture furniture Furniture। There are lying 10 furniture in your room। है इसमें कोई, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? अगर इनकरेक्ट है तो क्या इनकरेक्ट है, देख लें जी। देयर आर देयर आर lying 10 furniture in your room। देयर आर 10 furniture इन योर है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर हम देखा जाए तो ये फॉर इस सर लिखे ना, देयर टी एच देयर आर देयर आर 10 furniture in your in your room। There are 10 furniture in your room। There are 10 furniture in your room। ठीक। there are there are 10 furniture in your room। इसमें क्या मसला है? हाँ, there are 10 furniture in your room। गौर करें इस there are lying there are 10 there are there are 10 articles of furniture in your room। जी, there are 10 there are
There are lying 10 furniture. There are lying 10 furniture. Ten. There are lying. L. सवाल में भी इनकरेक्ट सेंटेंस में भी lying लिखा हुआ है, ठीक है। There are 10. There are lying 10 articles of furniture in the room. In the room. Okay. तो इसमें अगर फर्नीचर का प्लूरल यानी फर्नीचर का जमा नहीं बनती। ओके। फर्नीचर का फर्नीचर का जमा नहीं बनती है, तो इसके लिए जमा बनाने के लिए क्या करें, अगर जमा बनानी है तो आर्टिकल का लफ्ज लगाकर उससे हम जमा बनाए और फर्नीचर को वाहिद ही रहने दें। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, अब ये जमा बनाएगा। देयर आर 10 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर इन योर रूम, ये अब करेक्ट हुआ, फोर्थ सेंटेंस ठीक हुआ। इसी तरह आप देखें, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही गेव मैनी अब्यूसेस टू हिज फ्रेंड। ही गेव मैनी abuses to his he gave many abuses to his friend. He gave many abuses to his friend. अब देखें ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देखें। जी, he gave many abuses to his friend. He gave many abuse, यानी यहाँ पे many abuses लिखा हुआ है, एब्यूज की जमा नहीं बनती। एब्यूज की जमा नहीं बनती, अगर जमा बनानी हो तो वर्ड लगाकर उसे जमा बना लें, लेकिन एब्यूज को वाहिद ही रहने दें। जी, 5 था ना, 5। he gave many abuses, he gave many abuses, okay, he may he gave many abuses to his friend, he gave many abuses to his friend, he gave many abuses to his friend। इसमें क्या मसला है, he
gave many words. He gave many words of abuses to his he gave many words of abuses to his friend. He gave many words of abuses to his friend. Okay. He gave many words of abuses. क्यों? एब्यूज की जमा नहीं बनती, अगर जमा बनानी हो तो वर्ड लगाकर उसे जमा बना लें, ठीक है, लेकिन एब्यूज को वाहिद ही रहने दें। इसी तरह मसलन देख लीजिएगा 6 गिव मी सम क्लोथिंग, गिव मी सम CLOTHING, गिव मी सम क्लोथिंग। इसमें क्या मिस्टेक है, एरर क्या है इसमें? गिव मी सम क्लोथिंग, गिव मी सम, गिव मी सम CLOTHING, गिव मी सम, ये करेक्ट है। गिव मी सम क्लोथिंग, क्लोथिंग की जमा नहीं बनती। ओके, तो ये करेक्ट सेंटेंस। आगे देखें 7 he did many mischief, he did many mischief, he did many mischief। इसमें क्या एरर है? he did many mischief, जी, he did many mischief। इसका सही है he did many act of mischief, ये है he did many act of mischief, he did many act of mischief। यानी मिस्चीफ की जमा नहीं बनती, अगर जमा बनानी हो तो एक्ट का लफ्ज लगाएं और उसे जमा बनाएं, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक हुआ। इसी तरह आप एक और सेंटेंस देखें, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, दिस हाउस इज दिस हाउस इज built of bricks and STONES, this house is built of bricks and stone। Is it correct?
गौर करें आप इस पे। इसका करेक्ट हो जाएगा, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। क्यों? तो दिस हाउस इज, यानी दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, इसका करेक्ट क्या है? दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। अगर इमारत बनाने के लिए ब्रिक्स या स्टोन को बतौर मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज वाहिद इस्तेमाल होते हैं। अगर ब्रिक्स और स्टोन को बतौर नाउन इस्तेमाल करें तो उनकी जम बन जाती है। मसलन देयर आर लाइंग स्टोन्स ऑन द वे, द ब्रिक्स आर सेलिंग वेरी हाई। लेकिन जब ब्रिक्स और स्टोन को इमारत बनाने के लिए मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यानी ब्रिक्स प्लूरल इस्तेमाल नहीं होंगे और सिंगुलर इस्तेमाल होगा। ठीक हुआ। एक और सेंटेंस देखें। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द CNARI, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। हम्म। जी। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। इसमें क्या है ये, गौर करें इसमें, ये इसमें कोई एरर है? द सैनरी, द सैनरी ऑफ KASHMIR कश्मीर इज वेरी, द सैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ये इसका करेक्ट है। द सैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। किस वजह से? द सैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, सैनरी की जमा नहीं बनती।
ये वाहिद और जमा दोनों में सैनरी के तौर पर यानी बगैर सैनरी से नहीं बल्कि सैनरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ फेल हमेशा वाहिद लगाते हैं। सैनरीज ऑफ कश्मीर इज द सैनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। एक और सेंटेंस देख लीजिएगा। मसलन he gave me a 10 rupees note। he हम्म, he gave me a 10 rupees note। he gave me he gave me 10 rupees। he gave me 10 rupees note। हम्म, he gave me a he gave me a 10 rupees note। देखें इसमें कोई ये करेक्ट है या नहीं है आप देखें। he gave me 10 rupees note। he gave me 10 rupee he gave me 10 rupees note। इसका करेक्ट क्या है? he gave me 10 rupee note। he gave me 10 rupee note। क्यों? some nouns which take a plural form at ordinary times retain a singular form to express specific quantity or number। यानी बास इसम जो आम हालात में जमा इस्तेमाल आम हालात में जमा शक्ल में होते हैं लेकिन जब ये किसी मकदार या तादाद को ज़ाहिर करे तो उसके साथ वाहिद इस्तेमाल होता है। मसलन ए 10 रुपी नोट। ए 10 रुपीस नोट करेक्ट इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट है ए 10 रुपी नोट। 3 फीट रूल। 3 फीट रूल ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट है 3 फुट रूल। 40 हेड्स ऑफ केटल ये इनकरेक्ट है रॉन्ग है। 40 हेड ऑफ केटल ये करेक्ट है। रॉन्ग क्या है? 6 years old हाउस। 6 years old हाउस नहीं 6 year old हाउस ये करेक्ट है। इसी तरह एक और
सेंटेंस देख लीजिएगा। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। He gave me many advices. He gave me many advice.